Hello everyone, I am Dr. Atul Singh, MBBS graduate from अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट यूजी की काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने जा रही है और आप सभी को नीट यूजी काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले काउंसलिंग से रिलेटेड सभी पहलुओं को जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश की स्टेट कोटा काउंसलिंग किस तरह से कंडक्ट होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं और हम इन सभी स्टेप्स को डिटेल में जानेंगे, जिससे कि आप सभी को काउंसलिंग के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मध्य प्रदेश स्टेट कोटा काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश स्टेट कोटा काउंसलिंग डीएमई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dme.mponline.gov.in। मध्य प्रदेश स्टेट कोटा काउंसलिंग से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, जैसे कि काउंसलिंग रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, काउंसलिंग का शेड्यूल, सीट चार्ट और वैकेंसीज यानी कि कौन कौन सी कॉलेजेस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनमें कुल कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी प्रोफार्मा, आपके स्टेट रैंक क्या होगी वह भी इसी वेबसाइट में जारी होगी। साथ ही आपका काउंसलिंग में जो अलॉटमेंट रिजल्ट होगा यानी कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हुई है वह भी यहीं पर पता चलेगा। इसके अलावा सभी स्कॉलरशिप्स और फीस से रिलेटेड और साथ ही बॉन्ड पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट में समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश स्टेट कोटा काउंसलिंग किस तरीके से कंडक्ट होती है। मध्य प्रदेश स्टेट कोटा काउंसलिंग ओवरऑल 4 स्टेप्स में होती है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4। राउंड 3 को हम मॉपअप राउंड भी कहते हैं और जो राउंड 4 होता है वह होता है स्ट्रे वैकेंसी या फिर कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं राउंड 1 के बारे में। राउंड 1 में कैंडिडेट्स को डीएमए की ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस को लॉक करेंगे। चॉइस फिलिंग में आपको ध्यान देना है कि कॉलेजेस को प्रेफरेंशियल ऑर्डर में भी फिल करना होगा। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस और साथ ही आपको किस ऑर्डर में कॉलेजेस को फिल करना है इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद आप इंतजार करेंगे फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट का, यानी कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको ये कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है। चलिए अब हम राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट के बाद के दोनों सिनेरियो को समझते हैं। अगर आपको राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का इंतजार करना होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो आपको इस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा और वहाँ पर आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और आपको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, क्या आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप अपग्रेडेशन को चूज़ नहीं करेंगे और लेकिन अगर आपको वह कॉलेज पसंद नहीं है तो आपको एडमिशन लेने के बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ करना होगा, जिससे कि आप राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस प्रकार से राउंड 2 की काउंसलिंग में 2 तरह के कैंडिडेट्स आते हैं। पहले वह जिन्हें कि राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुई थी और वह अपग्रेड करके राउंड 2 में आना चाहते हैं, और दूसरे वैसे कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी तो वह सेकेंड राउंड में डायरेक्टली इंटर कर जाते हैं। राउंड 2 की काउंसलिंग में कोई भी नए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस ईयर से एक नया ऑप्शन मिला है आपको एडिट करने का, यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी गलतियां की हैं या फिर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आपने पुराने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे और अभी आपके नए डॉक्यूमेंट्स बनकर तैयार हो गए तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे और इंतजार करना होगा अलॉटमेंट का। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद भी आपके पास 2 सिनेरियो मिलते हैं कि आपको या तो कॉलेज अलॉट नहीं होता है या फिर कॉलेज अलॉट होता है। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आप डायरेक्टली मॉपअप राउंड में एंटर कर जाएंगे, लेकिन अगर आपको सेकेंड राउंड के काउंसलिंग कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको फिर से वही ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे और कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के बाद फिर से आपके पास वही 2 ऑप्शन रहेंगे अपग्रेडेशन के। अगर आप अपग्रेडेशन को चूज नहीं करते हैं तो आपकी काउंसलिंग वहीं पर समाप्त हो जाएगी और आपको जो भी कॉलेज मिला है आप वहाँ पर एडमिशन कर लेंगे।
लेकिन अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो आपको मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने होंगे। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एक सिनेरियो यह भी होता है कि हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज मिला हो, लेकिन सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के बाद कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो आपकी प्रीवियस कॉलेज जो है सेफ रहेगी। मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया है और अपग्रेडेशन के साथ मॉपअप में आए हैं, या फिर न्यू स्टूडेंट्स भी पैरेलल एंट्री कर सकते हैं डायरेक्टली मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड का भी सेम प्रोसीजर है, आपको वैसे ही चॉइस फिलिंग लॉकिंग करनी होती है। यहाँ पर भी आपको या तो कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद सेम अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट करना होगा, एडमिशन कराना होगा। और अगर आपको मॉपअप राउंड में भी कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। यह राउंड टोटली ऑफलाइन होता है और इसकी सारी जानकारी आपको कॉलेज में जाकर ही मिलेगी। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें कि ध्यान में रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, लेकिन आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं राउंड 2 के लिए, लेकिन राउंड 2 के अलॉटमेंट के बाद आपको पता चलता है कि कोई भी कॉलेज अपग्रेड नहीं हुई है। इस केस में आपको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिली थी वह आपके लिए सेफ रहेगी, बशर्ते आपको जो कॉलेज राउंड 1 में अलॉट हुई थी उसे आपने राउंड 2 की फ्रेश चॉइस फिलिंग में फिल किया हो। इसके अलावा हर राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद डीएमई कॉलेजेस की वैकेंट सीट को पब्लिश करता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन वहीं जब आप राउंड 3 यानी कि मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में अपीयर होते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स फुल हो चुकी होती हैं और सिर्फ आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के चांस होते हैं। सो दोस्तों, यह थी नीट यूजी के लिए मध्य प्रदेश स्टेट कोटा काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। आप सभी के रेफरेंस के लिए मेरे चैनल पर मध्य प्रदेश के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कैंपस टूर अवेलेबल हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।